आज परी के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी का दिन। घर में खुशियों का माहौल था, हर तरफ रौनक थी, रिश्तेदारों की चहल पहल थी और हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था। उसकी माँ ने उसके माथे को चूमा और कहा, बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बच्ची। परी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बाहर बारात आ चुकी थी। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा घर गूंज उठा। सभी लोग दूल्हे को देखने बाहर चले गए। परी अपने कमरे में अकेली थी, आईने के सामने बैठी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अचानक बाहर हलचल मच गई। जब दुल्हन को लाने के लिए उसकी सहेलियां कमरे में गईं, तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर घबराकर उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया। सभी लोग इकट्ठा हो गए और जबरदस्ती दरवाज़ा खोला गया तो वहां का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। परी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके पास एक शेर बैठा था। उसके पंजे खून से सने हुए थे। परी की माँ चीख उठी। सब लोगों ने मिलकर परी को बेड पर लिटाया और पानी के छींटे मारे, लेकिन वह होश में नहीं आई। उसके शरीर पर भी शेर के पंजों के निशान थे। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर बताई और कहा, अगर 24 घंटे के भीतर होश नहीं आया तो जान को खतरा हो सकता है। परी की बुआ ने कहा, तुम लोग घर जाओ, आराम करो, परी ठीक हो जाएगी। परी की माँ का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बुआ की जिद के कारण वे घर आ गए। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि शेर आंगन में बैठा था। गुस्से से भरी परी की माँ ने एक डंडा उठाया और शेर के सिर पर मार दिया। शेर की आंखों में आंसू आ गए। परी की माँ ने रोते हुए कहा, हमने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला और तुमने मेरी बेटी की यह हालत कर दी। परी के पिता की आंखों में भी आंसू थे। शेर दर्द में था, लेकिन चुप था। परी की माँ का गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। तभी उसकी आंखों के सामने वह दिन आ गया जब परी पहली बार इस शेर को घर लाई थी। परी बचपन से ही जानवरों से बहुत लगाव रखती थी। जब वह 7 साल की थी तो एक दिन अपने पिता के साथ खेतों में गई। वहां पास ही एक जंगल था। उसके पिता हमेशा उसे जंगल में न जाने की हिदायत देते थे, लेकिन परी का मन वहां जाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन मौका मिलते ही वह चुपके से जंगल में चली गई। जंगल की हरियाली और वहां की शांति उसे बहुत अच्छी लगी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा घायल अवस्था में पड़ा था। शायद शिकारी ने उसके माता पिता को मार दिया था। वह भूख से तड़प रहा था। परी को उस पर दया आ गई। उसने प्यार से उसे गोद में उठा लिया। वह डर गया, लेकिन परी की आंखों में स्नेह देखकर वह शांत हो गया। परी उसे घर ले आई। उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि शेर का बच्चा जंगल में ही ठीक रहेगा, लेकिन परी की जिद के आगे किसी की न चली। वह उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करने लगी। समय बीतता गया। परी और शेर की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ खेलते, दौड़ते और एक दूसरे की रक्षा करते। शेर भी परी को अपनी बहन की तरह मानने लगा। अगर कोई परी को छूता तो वह गुस्से से दहाड़ उठता। गाड़ी का हॉर्न बजाता है। परी की झिझक जग जाती है। परी की बुआ अस्पताल से घर आ गई। परी की माँ ने दौड़कर पूछा, परी कैसी है? उसकी बुआ भी रोने लगी, हमारी परी कोमा में चली गई। परी की माँ बोली, यह नहीं हो सकता। परी की माँ फूट फूट कर रोने लगी। सुबह जब अस्पताल में गई तो अपनी बेटी की हालत देखकर परी की माँ भी बेहोश हो गई। सभी ने उसको हिम्मत और हौसला दिया। आज तक परी ने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान उसके साथ गलत नहीं कर सकते। इसी तरह कई दिन बीत गए। परी को होश नहीं आया। परी की माँ जब भी शेरू को देखती उसे बहुत गुस्सा आता। उसने उसके पापा को कहकर शेर को जंगल में छुड़वा दिया। उसकी माँ हर दिन मंदिर जाकर भगवान से दुआ मांगती। और एक दिन चमत्कार हुआ, परी को होश आ गया। उसने आंखें खोलीं और सबसे पहला शब्द निकला, शेरू। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, उसका नाम मत ले, उसी की वजह से तेरी यह हालत हुई है। डॉक्टर ने कहा, जिसका नाम उसने सबसे पहले लिया वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगता है कि दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। शाम को परी ने फिर से शेरू का नाम लिया। उसकी माँ को मजबूरन बताना पड़ा कि शेर अब घर में नहीं है। यह सुनकर परी फूट फूट कर रो पड़ी। धीरे धीरे परी ने उस दिन की पूरी घटना बताई। शादी वाले दिन जब वह कमरे में अकेली थी
तो खिड़की से कोई अंदर आया। वह उसका कॉलेज का दोस्त अयान था। अयान और परी के बीच कभी प्यार था, लेकिन जब परी को पता चला कि अयान उसे धोखा दे रहा है तो उसने उससे नाता तोड़ लिया। शादी के दिन अयान आया और बोला, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। जब उसने परी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तभी शेरू वहां आ गया। उसने अयान पर हमला कर दिया। अयान ने परी को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे उसके पंजे परी के शरीर पर लग गए। जब अयान डर कर भागा तो परी गिर गई और सिर में चोट लग गई। सभी को सच्चाई पता चलने पर उन्हें शेरू के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा हुआ। वे तुरंत जंगल में गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शेरू एक मंदिर के पास बैठा था। उसने कुछ खाया पिया नहीं था और बहुत कमजोर हो गया था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी परी ठीक हो जाए। परी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। शेरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे घर लाया गया, प्यार से खाना खिलाया गया। परी की माँ ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। शेरू की आंखों में प्यार था। वह फिर से अपने परिवार के साथ था। परी के जीवन में खुशियां लौट आईं और उसकी शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। इस तरह शेर और इंसान के बीच की अनोखी दोस्ती ने सभी के दिलों को छू लिया। यह एक ऐसी कहानी बन गई जिसे गांव वाले पीढ़ियों तक याद रखेंगे।